प्रिय छात्रों, अब हम औषधि उद्यान विधि, उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत में जलवायु एवं मिट्टी की विविधता के कारण फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों, सुगंधित पौधों, मसालों एवं बागवानी फसलों के उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व उत्पादन का 10% फल और 13.28% सब्जियों का उत्पादन भारत में है। उद्यान विधि के अंतर्गत निम्नांकित फसलों का उत्पादन संभव है। फल, भारत में उष्णकटिबंधीय फलों के अंतर्गत आम, केला, नींबू, अनानास, पपीता, अमरूद, चीकू, कटहल, लीची, अंगूर। शीतोष्णकटिबंधीय फलों में सेब, आड़ू, नाशपाती, खुबानी, बादाम, अखरोट और शुष्क क्षेत्र के फलों में आंवला, बेर, अनार, अंजीर का उत्पादन होता है। आम, केला, चीकू और नींबू की पैदावार के मामले में हमारा देश अव्वल है। भारत में विश्व का 39% आम एवं 23% केला होता है। सब्जियां, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, खीरा है। दुनिया में सब्जियों की पैदावार में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। भारत फूल गोभी के उत्पादन में विश्व में प्रथम, प्याज में द्वितीय एवं पत्ता गोभी में तीसरे स्थान पर है। फूल, भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से हो रही है। गुलाब, ग्लेडियोला, ट्यूबरोज, कोसाद्रा के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। मसाले, भारत मसालों का घर कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के साथ साथ बीज वाले मसालों का भी उत्पादन होता है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। जड़ी बूटी एवं औषधीय उपयोग, प्राचीन काल से भारत औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों का भंडार रहा है, लेकिन वर्तमान में पूरे विश्व में प्रतिदिन एक वनस्पति लुप्त होती जा रही है। भारत में भी कई वनस्पतियां लुप्त हो चुकी हैं और कुछ वनस्पतियां लुप्त होने की कगार पर हैं। अत्यधिक एलोपैथिक रासायनिक दवाओं के उपयोग से उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य पर उसके विपरीत प्रभाव के कारण आज विश्व प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग की ओर ध्यान देने लगा है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी में दी जाने वाली दवाइयों में भी इन जड़ी बूटियों व औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता तथा आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता तथा आचार्य सुश्रुत द्वारा ज्ञान होने के साथ साथ इस ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक स्थानांतरण भी होता रहा है। भारत में औषधियों की विभिन्न प्रणालियों में करीब 7,500 प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ औषधियों की मांग बहुत अधिक है, जैसे सफ़ेद मुसली, शतावरी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सर्वगंधा, नागरमोवा, गिलोय आदि है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इन प्रजातियों
एवं जड़ी बूटियों के व्यवस्थित रूप से उगाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में औषधियों पौधों की कृषि में संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि भारत की जलवायु में इन पौधों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। हम रोज़मर्रा के जीवन में कई पौधों का उपयोग दवाओं के रूप में करते हैं। जैसे सर्दी होने पर सामान्यतः हम तुलसी का काढ़ा लेते हैं। कई रोगों के लिए हम औषधीय पौधों के रसों एवं हल्दी, नीम आदि का उपयोग भी प्रारंभ से करते आ रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पौधों के 5 अंगों अर्थात पंचांग, छाल या तना, जड़, पत्ते, फूल व फल का उपयोग किया जाता है। दूसरी अन्य औषधीय प्रणालियों में भी पौधों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए होम्योपैथी औषधि प्रणाली में अर्निका पौधे का उपयोग किया जाता है। एलोपैथी की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनेन नामक दवा तैयार की जाती है, जो मलेरिया के इलाज के लिए उपयोगी होती है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बेगा आदिम आदिवासी लोग पारंपरिक वैद्य के रूप में विख्यात हैं। प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले बेगा आदिवासी बहुल जिले हैं। गोंड जनजाति के गुनियों को जंगली जड़ी बूटियों और कई औषधीय पौधों का ज्ञान होता है, जिससे ये बीमारियों का उपचार करते हैं। विभिन्न औषधीय पौधों को विभिन्न वातावरण परिस्थितियों में लगाया जा सकता है तथा इनका उत्पादन नियंत्रित वातावरण में भी किया जा सकता है, जिससे किसान औषधीय पौधों की खेती का अच्छा लाभ कमा सकते हैं। औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियां मानव के लिए प्रकृति प्रदत्त अमूल्य उपहार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रमुख औषधि पौधे एवं उनका उपयोग निम्नानुसार है। पहला औषधीय पौधा है मुलेठी। मुलेठी को संस्कृत में मधुक कहा गया है, क्योंकि स्वाद में ये मीठी होती है। इसका पौधा लगभग 2.5 फुट ऊंचा, लंबी व हरी पत्तियों वाला होता है तथा इसके फूल सफ़ेद एवं बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी जड़ एवं सत्त मुलेठी बाजार में पंसारियों के यहाँ मिलते हैं। औषधीय उपयोग: गला खराब होने, मुंह के छाले होने पर मुलेठी को चूसने से लाभ होता है। पेट में अल्सर के घावों को भरने में भी इसका सेवन लाभप्रद है। फोड़ों पर इसका लेप लगाने से ये जल्दी पककर फूट जाते हैं। हृदय रोग तथा खांसी में भी इसका प्रयोग लाभकारी है। दूसरा औषधीय पौधा गवारपाठा है। इसे घृत कुमारी या एलोवेरा तथा अंग्रेजी में इंडियन एलो के नाम से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण भारत में मिलने वाला पौधा है। यह पौधा जड़ के ऊपर से चारों ओर मोटे मांस पत्ते गूदे युक्त लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंचे, 2 से 3 इंच चौड़े व किनारे पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिससे ये आरी जैसा दिखते हैं। फूल लाल पीला रंग युक्त फूल होते हैं। इसके पत्तों को काटने पर अर्धपारदर्शक द्रव गूदा निकलता है। गवारपाठा का औषधीय उपयोग: शहद के साथ इसके पत्तों का रस लेने से खांसी व कफ में आराम, पत्तों का ताज़ा गूदा लेने से गठिया, कटिवात व जोड़ों के दर्द में आराम। इसके गूदे को जले भाग पर लगाने से फफोले नहीं पड़ते तथा घावों के दर्द उपचार में उपयोगी होता है। सौंदर्य निखारने हेतु
प्रसाधन सामग्री में इसका अत्यधिक उपयोग होता है। चर्म रोगों में भी इसका गूदा उपयोगी होता है। यह रुधिर विकार तथा त्वचा रोग नाशक है। तीसरा औषधीय पौधा है अश्वगंधा। अश्वगंधा 2 प्रकार का होता है, नागौरी अश्वगंधा और देशी अश्वगंधा। ऊंचाई: नागौरी अश्वगंधा के पौधे 2 से 3 फीट और देशी अश्वगंधा के पौधे 3 से 5 फीट ऊंचे होते हैं। इसके पौधों में अक्टूबर-नवंबर में हल्के पीले से हरे फूल आते हैं। जड़ मूली के आकार की लगभग 6 से 12 इंच लंबी एवं 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। अश्वगंधा का औषधीय उपयोग: अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग नेत्र व क्षय रोग के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग टॉनिक के रूप में दमा, ज्वर, कमजोरी, उच्च रक्तचाप और कुपोषण के उपचार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट औषधीय पौधा है सर्पगंधा। सर्पगंधा प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ऊंचाई: इसके पौधे लगभग 1.5 से 4 फुट ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते चक्राकार रूप में गहरे रंग के भालाकार तथा चमकदार होते हैं। पुष्प गुच्छों में 1 इंच लंबे गुलाबी लाल रंग लिए हुए होते हैं। इसके फल गोल, गुठलीदार एवं पकने पर चमकदार काले रंग के होते हैं। सर्पगंधा का औषधीय उपयोग: इस पौधे की जड़ों का उपयोग उच्च रक्तचाप में, श्वास रोग में, अनिद्रा, हिस्टीरिया, हैजा, पुराना बुखार आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके पत्तों का रस मोतियाबिंद की सफ़ेदी के उपचार में किया जाता है। अगला औषधीय पौधा है गिलोय। इसे गुडवेल, गलो, गुडूची नाम से भी जाना जाता है। अमृता अर्थात कभी न सूखने वाली गिलोय बहुवर्षीय मासल, चिकनी झाड़लता के रूप में पाई जाती है। गिलोय की बेल प्रायः जंगल में, खेतों की मेड़ों, झाड़ियों पर लिपटी हुई मिलती है। इसका तना मोटा व इसके तने पर बाहर की ओर हल्के भूरे रंग की पतली परत होती है। निकालने पर यह परत निकलती है और अंदर का भाग गूदेदार होता है। इसके पत्ते पान के आकार के होते हैं। फल मटर के दानों के समान गुच्छों में लगते हैं। प्रारंभ में हरे तथा पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट, होशंगाबाद, सिवनी, डिंडोरी इत्यादि जिलों के वनों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। गिलोय का औषधीय उपयोग: यद्यपि गिलोय की पत्ती, फल व जड़ का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका तना सर्वाधिक उपयोगी होता है। इसके फल का उपयोग पीलिया व गठिया रोग के उपचार में तथा सूखे पाउडर को घी व शहद के साथ मिलाकर बलवर्धक टॉनिक, ज्वर में इसके तनों को छीलकर उसका रस निकालकर देना उपयोगी है। इसका चूर्ण वमन तथा हिचकी में भी उपयोगी होता है। हमारा अगला औषधीय पौधा है शतावरी। शतावरी को शतावर या नारायणी नामों से भी जाना जाता है। इसकी बेल लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह आरोही कटीली लता के रूप में पाई जाती है। इसकी पत्तियां 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर बारीक सुइयों के समान रहती है। फूल सफ़ेद गुच्छों के रूप में जो बाद में छोटे छोटे गोल फल के रूप में
पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ में सफ़ेद लंबे कंद होते हैं। यह कंद ही शतावर के नाम से जाने जाते हैं। शतावरी का औषधीय उपयोग। शतावर की जड़ों से बलवर्धक टॉनिक, मानसिक तनाव से मुक्ति, एनीमिया के उपचार, सूखी खांसी, विष निरोधक, पुराने फोड़े फुंसी के उपचार में उपयोगी है। अगला औषधीय पौधा है तुलसी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्ता से सभी परिचित हैं। ये दो प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। इसके पौधे लगभग 2 से 2.5 फुट ऊंचे झाड़ीनुमा होते हैं। पत्तियां छोटी हरी या कालीमा युक्त होती हैं। शाखाओं के सिरों से मंजरी निकल आती है जो प्रारंभ में हरी तथा पकने पर भूरी रंग की हो जाती है, जिसमें अंदर काले बारीक बीज होते हैं। यह भारतवर्ष का एक सर्वरोगनाशक पौधा है जो अपने अधिक गुणों के कारण उपयोगी है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तुलसी का औषधीय उपयोग। विभिन्न प्रकार के बुखारों में तुलसी के पत्तों को चाय में उबालकर सेवन करने से गले की खराश दूर होती है। अस्थमा, खांसी व सर्दी में तुलसी पत्तों को हल्दी व शहद के साथ काढ़ा बनाकर सेवन करने से फायदा होता है। बच्चों की सामान्य बीमारियों में भी तुलसी के पत्तों का रस प्रभावकारी होता है। अगला औषधीय पौधा है आंवला। आंवला भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है। आंवले का वृक्ष मध्यम आकार लगभग 20 से 25 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह होते हैं। पुष्पदंड लंबा, जिसमें गुच्छों में पीले रंग के छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। फल गोलाकार, लगभग 1 इंच व्यास का, गूदेदार, हरा पीलापन लिए हुए होता है। फलों पर 6 रेखाएं तथा फल के अंदर षटकोणीय बीज होता है। आंवला रसायन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसे आयुर्वेद में अमृत फल भी कहा जाता है। आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें नारंगी के रस से 20 गुना अधिक विटामिन पाया जाता है। आंवले का औषधीय उपयोग। हर्रा, बहेड़ा व आंवले से त्रिफला चूर्ण तैयार कर रात में पानी में भिगोकर सुबह आँख धोने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। प्रतिदिन रात्रि सोने से पूर्व गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण के लेने से पेट संबंधी विकार दूर होते हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई का उपयोग बालों के विकास के लिए उपयोगी होता है। ब्राह्मी तथा आंवले से निर्मित तेल भी बालों के लिए अच्छा होता है। आंवले का रस मिश्री के साथ मिलाकर देने से हिचकी व उल्टी में आराम मिलता है। आंवला चूर्ण का रात के समय घी या शहद या पानी के साथ सेवन करने से जठराग्नि तीव्र होती है। इसका नियमित सेवन रक्त को बढ़ाने में उपयोगी है। आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला ही होता है, जो शक्तिवर्धक होने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगला औषधीय पौधा है हल्दी। रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में हल्दी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कोई भी मांगलिक कार्य हल्दी के बिना पूर्ण नहीं होता। सौंदर्य प्रसाधनों में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। इसके पौधे 2 से 3 फुट ऊंचे, लंबे, भालाकार, कुछ केले के पत्तों की तरह होते हैं। इसमें भूमिगत कंद अदरक के समान पीले रंग के होते हैं। इसको उबालकर सुखाकर प्रयोग किया जाता है। अगला औषधीय पौधा है नीम। नीम का वृक्ष संपूर्ण भारत में पाया जाता है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। इसकी पत्तियां चमकदार हरे रंग की, फूल छोटे, सफ़ेद
विशेष गंध युक्त एवं फल छोटे अंडाकार हरे रंग के एवं पकने पर पीले रंग के, जिन्हें निबोली कहा जाता है। इसमें अंदर एक बीज होता है। औषधीय उपयोग। नीम के पत्ते तथा बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी हैं। बसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध होता है तथा चेचक आदि गंभीर भयंकर व्याधियां नहीं होने पाती। दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातून करनी चाहिए। दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि पर नीम की छाल उपयोगी होती है। नीम की सूखी पत्ती के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। सूखी पत्ती अनाज में रखने में कीड़े नहीं पड़ते। नीम के पत्तों को उबालकर उसके पीने के उपयोग से रोगी के कपड़ों तथा कमरे को विषाणु रहित करते हैं। नीम का तेल चर्म रोग नाशक होता है। इन औषधीय पौधों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जड़ी बूटी एवं अन्य उपयोगी औषधीय पौधे निम्न है। सफेद मुसली, शंखपुष्पी, नागरमोथा आदि हैं। उद्यानिकी विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी केंद्र सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम हैं, जिन्हें 2005 में प्रारंभ किया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बागवानी उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन को सम्मिलित किया गया है। इसके कुछ प्रावधान हैं जो कि निम्नानुसार है। पहला, कलम बैंक स्थापित करना, पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन एवं पूर्ति क्षमता बढ़ाना। दूसरा, बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। तीसरा, मिट्टी एवं पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, पौधशालाएं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं बढ़ाना। चौथा, निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। पांचवा, उच्च किस्म के प्रसंस्करण उत्पादों की पैदावार बढ़ाना। छठा, विपणन एवं निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करना। उपलब्धियां। उद्यानिकी विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नानुसार है। पहली, बागवानी फसलों के अंतर्गत 97,503 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पाए गए। दूसरा, फल, सब्जी एवं मसालों के लिए क्रमशः 50,667 हेक्टेयर, 16,252 हेक्टेयर और 20,262 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करना। तीसरा, औषधीय एवं सुगंधित पौधों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के अंतर्गत 5,858 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाना। उद्यानिकी विकास कार्यक्रम को मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लागू किया गया। फल, फूल व सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उनकी सुरक्षा है। उद्यानिकी के विकास हेतु आवश्यक है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने हेतु आवश्यक खाद व रासायनिक उर्वरकों का उपयोग निरंतर उचित मात्रा में किया जाए। सिंचाई के साधन पर्याप्त होना चाहिए। बागानों की बागड़ अर्थात सुरक्षा घेरा मजबूत होनी चाहिए, जिससे अवांछित तत्वों से कोई क्षति न पहुंचाई जा सके। मौसम की पूर्व जानकारी उत्पादकों को रेडियो आदि से की जाए, जिससे उत्पादों को मौसम की मार से बचाया जा सके। देश में विपणन व निर्यात की व्यवस्था राज्य व केंद्रीय सरकारों द्वारा निश्चित की जानी चाहिए। बैंक व अन्य ऋण देने वाली संस्थाएं उदारतापूर्वक उद्यानिकी में लगे लोगों को ऋण उपलब्ध कराएं। कृषि अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली फल, फूलों व सब्जियों की नई प्रजातियां विकसित कर उत्पादकों को उन्हें अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर देश में उद्यानिकी क्षेत्र के उत्पादन में निरंतर विकास संभव हो सकता है।